ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, लाडली जी मैं आपको कैसा लगता हूं? राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसा। हे किशोरी जी, सब मेरी प्रशंसा करते हैं, सब बताते हैं कि मैं कैसा हूं। किशोरी जी भी कह रही हैं वेद आपका वर्णन करते हैं, पुराणों में आपके रूप का वर्णन किया गया, तो फिर हम तो क्या कुछ सुनना है यहाँ पे। बोले भले ही वेद मेरा वर्णन करते हैं, भले ही बड़े बड़े विद्वान मेरा वर्णन करते हैं, सब वर्णन करते हैं, पर मेरी इच्छा तो आपसे सुनवे की है ना। आप बताओ मैं आपको कैसा लगता हूं? श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसा, बूझन की अभिलाष रहत मन। बूझन मतलब पूछने की। ठाकुर जी कह रहे हैं पूछने की अभिलाषा, पूछने की इच्छा तो बहुत होती है मन में, पर सकुच लगत मन ही मन सो। मन में एक संकोच आता है आपसे पूछने में, और संकोच के कारण मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूं। लेकिन श्यामा जी मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं आपसे पूछूं कि मैं आपको कैसा लगता हूं, क्योंकि आपके बगल में बैठे वालों एको गुण नहीं है मुंह में। आप इतनी सुंदर हैं, आप ऐसे तप्त कांचन गौरांगी। महाराज एक जगह वर्णन आता है कि जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों लुक्का छुपी, हमारे यहाँ उसको दुबका धाई बोलते हैं, आपके महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, हैं? टपनटाव, लपनटाव, डाव, लपन डाव। वाह भाई, हम वृंदावन जाके किसी से बोलेंगे लपन डाव खेलना है। का कह रहो भैया, लपन डाव। तो ठाकुर जी और किशोरी जी जब दुबका धाई खेलते हैं, लपन डाव खेलते हैं। अच्छा, लपन मतलब दुबकना है, और डाव मतलब उसको जाके ढूंढना। वाह, लपन डाव। तो किशोरी जी और ठाकुर जी जब दोनों दुबका धाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किलोल करते हैं कुछ में। अच्छा ये देखो, करते थे नहीं बोलना, कभी भी करते हैं आज भी। वृंदावन में आज भी लीला चल रही है ठाकुर जी की, आज भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, तो किसी को अनुभव होता है। इतने संत काय को पड़े वृंदावन में, भजन करते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं महाराज माला फेरने। साधु भेष धारण करके वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, 3-3 परिक्रमा दिन भर लगा रहे हैं। काय के लिए, किसके लिए व्यक्ति रह रहा है? व्यक्ति महास्वार्थी भैया। ये तन जो हमको मिला है ना, शरीर, इससे ज्यादा स्वार्थी जीवन में संसार में कोई नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से कहीं रह रहा है तो निश्चित ही है कि वहां कुछ तो है। आप कहो भोजन की अभिलाषा किसी को नहीं है। वृंदावन में संत महापुरुष ऐसे पड़े रहते हैं, कोई भोजन नहीं करता। सोने की अभिलाषा कोई सोता नहीं है। माल मिलता है खूब, बोल कुछ नहीं मिलता वृंदावन में। ऐसे ही अब तो भीड़ इतनी हो गई, वैसे कुछ नहीं होता। सब इतने अकिंचन भाव से वृंदावन में रहते हैं। क्यों? आज भी लीला चल रही है ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी जब दुबका धाई खेलते हैं किशोरी जी के संग, तो पहले ही सखियां जाकर के ठाकुर जी से कह देते हैं, सुनो। बोले हाँ, पहली बात, जीतने की अभिलाषा से तो खेलियो मत। सखियां पहले ठाकुर जी को कह देती हैं, जीतोगे नहीं तुम। मतलब ठाकुर जी यदि दुबकेंगे तो किशोर सखियां उनको पहले ही पढ़ा के भेजती, ऐसे छुपना कि किशोरी जी को मिल जाओ। ऐसे मत दुबक जाना कि तुमको किशोरी जी ढूंढ ही नहीं पाए, उनको श्रम हो जाएगा। अगर किशोरी जी को श्रम हो गया तो फिर देख लियो लाला। ठाकुर जी पहले कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं ऐसा दुबकूंगा किशोरी जी को मिल जाऊं। कई बार तो ठाकुर जी जहां किशोरी जी खड़ी खड़ी गिनती करें ना, 1 2 3, वही पेड़ के पीछे ही खड़ी आ जाए ताकि इनको मिल जाऊं मैं जल्दी। ज्यादा दूर में गई तो ललता विशाखा मुझे पकड़ लेंगी, तो पहले ही उनको सिखा देते हैं, बोले ज्यादा दूर मत दुबकियो। और दूसरी बात, जब तुम्हारो ढूंढवे को समय
आवे तो किशोरी जी प्रत्यक्ष खड़ी है जाए फिर भी अनदेखो कर दिए, बोले मुझे मिली ही नहीं है, मैंने देखी ही नहीं है। वैसे कुंज निकुंज लीलाएं देखते हैं तो ठाकुर जी बड़ा अत्याचार करती हैं सखियां सब। उनको पहले ही कह दिया जाता है कि आप हारने के लिए ही कुंज में आए हैं, जीतने की तो अभिलाषा रखना ही मत। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि किशोरी जी का स्वरूप कैसा है। तो एक निकुंज लीला में वर्णन आया कि किशोरी जी एक दिन दुबकादाई खेल रही थी तो पीत पुष्पों का वन था, पीले पुष्पों का वन, उसमें जाकर के किशोरी जी खड़ी हो गई। संभवतः उस दिन ठाकुर जी नील वर्ण की पोशाक पहन के आए थे और किशोरी जी पीत वर्ण की पोशाक। तो कई बार क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो वस्तु होती है उसका प्रकाश हम पर पड़ता है। जैसे सफेद मार्बल हो और सूर्य का प्रकाश हो तो अनायास आपके ऊपर भी सफेदी आती है। तो सूर्य के प्रकाश से पीत पुष्पों के प्रकाश किशोरी जी पे पड़ने लगा और ऐसा प्रकाश पड़ा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं फिर भी किशोरी जी उनको दिखी नहीं, वो पुष्प जैसी ही हो गई, उनका वर्ण वैसा ही हो गया। ठाकुर जी बोले मैं हूं ऐसा करूंगा, लेकिन ठाकुर जी ये भूल जाएं कि मैं तो सांवरा हूं, कितनों प्रकाश कर लो कारो कारो अलग ही दिखूंगा। किशोरी जी का स्वरूप ऐसा है, गौर वर्णा है, तप्त कांचन गौरांगी है, वो जिस स्थान पर जाती है वहां का रंग उनके ऊपर आ जाता है। पर ठाकुर जी तो गहरे रंग के, सावरे रंग के, बेचारे जहां जहां वहीं पकड़ लिए जाएं। बस एक ही जगह है जहां ठाकुर जी पकड़े नहीं जा सकते, अमावस्या की रात्रि। वहां में तो ठाकुर जी तभी मिलेंगे जब हंसेंगे, जब दांत दिखे तब पता चला ओ ये खड़ो कन्हैया। नहीं तो ठाकुर जी तो अंधियारी रात में खो जाएं, मिले ही ना। एक पद में गाया करता हूं ना, ठाकुर जी किशोरी जी के पास एक दिन दर्पण लेके आए। अच्छा, ठाकुर जी सब जगह अपने मान की इच्छा नहीं रखते, पर किशोरी जी नेक बड़ाई करने में रिया के लिए ठाकुर जी पूरे दिन घूमते रहे। अब यहाँ पे इस पद में कह रहे हैं राधा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, ऐसा ही एक पद सूरदास जी का है, उसमें ठाकुर जी कहते हैं हे श्यामा जो नेक दर्पण में देख के तो बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है। तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। दर्शन करो, वैसे तो सुना होगा ये पद आपने, पर कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे हैं, किशोरी जी ठाकुर जी दोनों बैठे हैं और बैठ करके दर्पण में अपना मुख देख रहे हैं। और ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी नीको मतलब अच्छो। जितने लोग भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में तीन चीज जितनी जल्दी हो सके उपस्थित करो। सबसे पहली तो आरसी, दर्पण लेके आओ। दूसरी वस्तु है जल झारी, ठाकुर जी को जल पिलावे के काजे की झारी। और तीसरी वस्तु है बंटा, यानी कि कह दो ठाकुर जी का एक टिफिन बॉक्स। आपकी क्षमता, आपके लाल जी की इच्छा हो तो बढ़िया सुंदर चांदी की वस्तुएं रखो तीनों। और ये तीनों किस भाव से रखने? ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आरसी जरूर दिखानी चाहिए। हमारे व्रज के भाव में तो ऐसा है कि ठाकुर जी का जो विग्रह है ना वो श्री कृष्ण है और ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो श्री किशोरी जी है। तो ठाकुर जी आरसी इसलिए नहीं देखते कि मुझे दिखाओ मैं कैसा लग रहा हूँ, ठाकुर जी आरसी इसलिए देखते हैं कि नहीं दिखाओ तो सही आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर, आज किशोरी जी ने कितनी कृपा करी है मेरे ऊपर। तो इसलिए ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाती है। और आरसी भी दिखाते कैसे? पहले ठाकुर जी को दिखाओ और फिर ठाकुर जी को दिखाने के बाद में आरसी दूर करके उस आरसी को अपनी ओर करके उसमें ठाकुर जी को ही देखो। तो उसका भाव ऐसा कि पहले ठाकुर जी को दिखाओ, फिर ठाकुर जी कहते हैं मोए तो मैं बढ़िया लग रहा हूँ, तू देख के बता पे कैसा लग रहा हूँ। तो फिर अपनी ओर देख के ऐसे देखा जाता, बोला हाँ बढ़िया लग रहे हो लाल जी, अच्छा ठीक है बढ़िया लग रहा हूँ तो मेरी आरती करता है, चलो मुझे नजर नहीं लग जाए कोई की। इस भाव से आरती करते हैं हमारे यहाँ। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुझ कोई की नजर
आरती कर दे। और विशेष उत्सवों में तो ऐसा है कि आरती से पहले भी शीशा दिखाओ और फिर आरती करके फिर ठाकुर जी कहना एक बार और दिखा दे कैसा लग रहा हूँ। अब हमें तो कहते हैं कैसा लग रहा हूँ, लेकिन लाल जी की लोभ ये रहता है कि मुझे ये दिखाओ श्री जी कितनी पधारी है मेरे ऊपर, स्थिर नहीं आवाज गूंज रही है। इसलिए आरसी सबसे पहली वस्तु रखो। दूसरी रखो जल झारी। ठाकुर जी की जल की झारी निश्चित होनी चाहिए। भाई जैसे हमें प्यास लगे ऐसे ठाकुर जी को भी प्यास लगे। और जल झारी में जल भरते समय यमुना जी का आवाहन करो, हे यमुना मैया आप मेरे लाला की प्यास बुझाइयो, सदा यार जारी जी में विराजो। और वैसे तो पुष्टि मार्ग के भाव से ऐसा है कि जल झारी जी को लाल कपड़े में ढक, मतलब यमुना जी है ना, बहू है तो उनको चुनरी उड़ा करके रखते, तो जल झारी। और तीसरी वस्तु बंटा भोग। ठाकुर जी तो तैयार करके आप तो चले गए, पूरे दिन बेचारे बैठे हुए हैं और उनको भूख लगे प्यास लगे क्या करें, तो बंटा से कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। इसलिए 3 सामग्री ठाकुर जी के संग सदैव रहनी चाहिए। छोटो सी आरसी रखो, एक झारी रखो और एक बंटा जी रखो। और जब कहीं सफर पर जाओ तो आरसी जी को श्री जी के भाव से रखना है, ये किशोरी जी हैं। झारी जी को यमुना जी के भाव से रखना है ठाकुर जी के पास, खाली करके, खाली झारी। और बंटा जी को यशोदा जी के भाव से। और तीनों से प्रार्थना करनी है कि अभी हम सफर पे हैं, बीच मार्ग में हम भोग नहीं लगा पाएंगे, हम जल नहीं पिला पाएंगे। हे यमुना जी, हे यशोदा मैया, हे श्री जी, आप लाल जी के संग रह के उनकी जो इच्छा वो पूर्ण करते रहेंगे। उससे फिर आपके मार्ग में जो भी सेवा का प्रकल्प है वो यमुना जी और श्री यशोदा जी पूर्ण कर देते हैं, श्री जी पूर्ण करते हैं। तो ये 3 चीजें जरूर रखो। और ठाकुर जी को नित्य आरसी दिखाओ श्रृंगार के पश्चात। मेरा मुख जैसे चांद उजियारो, मेरा मुख जैसे चांद उजियारो। शौरी जी कह रही हैं, या मैं बतावे वाली कहा बात है, हे श्याम सुंदर, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी हैं तुम कारे कारे हो, और मेरा मुख तो ऐसे है जैसे कोई चंद्रमा। किशोरी जी ने कितरा के कह रही है, मेरा रूप तो ऐसा जैसे कोई चंद्रमा। ठाकुर जी बोली तो तुम चंद्रमा, तो मैं तो सूर्य से कम थोड़ी हूँ, मैं तो सूर्य के समान हूँ। किशोरी जी बोली हम बे सूर्य हो आप, तो फिर कहाँ लगूं मैं। किशोरी जी कह रही हैं, मेरा मुख जैसे चांद उजियारो, मेरा मुख जैसे चांद उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन धियारी, तुमरो मुख जैसे रैन धियारी। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रेमी कितना भी अच्छा करे फिर भी उसको चिढ़ाया जाता है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाती है। वो रूठ जाए, वो चिढ़ जाए, पूरा प्रयास किया जाता है। और जिससे प्रेम नहीं होता ना, वो कुछ ना करे उसकी भी प्रशंसा बहुत होती है। अरे वाह, अरे आपने किया, अरे बहुत बढ़िया बना, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये तो आपने कमाल ही कर दिया महाराज, आपसे बढ़िया कौन करे। इसीलिए बंगला में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो समझ जाना कि ये गलत बोल रहा है। लेकिन प्रेम का स्वरूप होता है कि प्रेमी जल्दी प्रसन्नता नहीं करता, वो तो थोड़ी बहुत देर खींचता है आपके भावों को, आपको थोड़ा चिढ़ाएगा आपको। तो ऐसे ही ठाकुर जी पूर्ण प्रयास करते हैं श्री जी को प्रसन्न करने का, और श्री जी पूर्ण प्रयास करती हैं कि चिढ़ जाए कैसे भी। क्यों? लाल जी का स्वरूप ऐसा है कि जब वो रूठ के बैठते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। किशोरी जी को रूठे हुए ठाकुर जी बस एक क्षण के लिए रूठे, वो दर्शन करके फिर उनको मनावे में बड़ा सुख मिले। किशोरी जी ने कह दी हमारा मुख तो ऐसा जैसे चंद्रमा को उजियारो, और तुम्हारा मुख ऐसा जैसे अमावस्या की रात्रि। ठाकुर जी ने आरसी रखी कोने और कमर करके बैठ गए, मुंह फुला के बैठ गए। अब श्याम सुंदर की या मान भाव को देख करके किशोरी जी बड़ी प्रसन्न है रही, थोड़ी नेक नीचे उतर के बैठी हैं और बार बार थोड़ी पे हाथ रख के अपनी ओर कर रही हैं। लाल जी नहीं नहीं, हम
अमावस्या की रात्रि कह दी और खुद बनी रहो पूर्णिमा की चंद्रमा। लेकिन श्री जी एक बात याद रखियो, ये पूर्णिमा को चंद्रमा कितनो सुंदर हो ये दिखे तभी ये जब अंधेरो होगो, अंधेरो ना होवे तो ये चंद्रमा कोई ना पूछे हे श्यामाजू आप कितनी हो सुंदर सही, पर आपकी पूछ यही मारे क्योंकि मैं बगल में बैठा रहूं आपके, अगर मैं नहीं हूं तो कोई ना पूछेगा। ठाकुर जी भी ऐसे बोल गए। श्री जी बोली हाँ हाँ आप ही बलवान हो, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, अब नाराज मत हो, ऐसे ऐसे रूठ क्यों रहे हो आप। ठाकुर जी कह रहे ना ना मुझे बढ़िया ना लगो, आपने ऐसे क्यों कहे। तब श्री जी मना रही हैं ठाकुर जी को। कितने सुंदर भाव। बंधुओं संसार में प्रेम है ही नहीं, प्रेम का दर्शन करना है तो ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन करो, इसको प्रेम कहते हैं। किशोरी जी कह रही हैं तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। हे लालजू देखो यशोदा मैया कैसो मोटो मोटो काजर लगा के भेजा है आप। एक तो आपकी आंख इतनी सुंदर, ऊपर से ऐसे मोटो मोटो काजर लगा के आमे। कौन ना आपके या रूप को देख करके लालायित होगो आपसे मिलवे को। लेकिन श्याम सुंदर ने एक मेरी ओर देखी हूं। ठाकुर जी देखने लगे तुमको मेरे नेत्रन में काजर दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी बोले हाँ दिख तो रहा है, लेकिन आप स्पर्श करके देखो मेरे नेत्रन में काजल नहीं है। श्री जी कह रही हैं क्यों, तो फिर ये दिख कहाँ रहा है। बोले ये काजर नहीं है, मेरे नैनन में तो श्याम सुंदर ही बैठे हैं, ये कृष्ण ही बैठो है। आप मेरे नेत्रन के काजल हो, या हमारे मुंह को कोई आवश्यकता थोड़ी है। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। और श्री जी की दो बातन को सुनकर के ठाकुर जी मान जाएं, ठाकुर जी रीझ जाएं, उन्हीं के है जाएं। बस इतनी बात कहिए, देखो आपके आंखन में तो काजल लगो, मेरी आंखन में आप लगे भये हो। बस इतना सुन के तो मुस्कुरा गए। और अगली बात जब कही बोले आपने गिरिराज जी धारण किए और हमने हृदय में आप धारण किए, यह सुन करके तो श्याम सुंदर चरणन में गिर गया। अरे श्री जी नहीं नहीं आप ही सुंदर हो, आप ही पूर्णिमा, मैं ही अंधेरो हूँ, मैं ही अमावस्या हूँ। श्री जी के नेक में तो मान जाए, मान ठाकुर जी पे करनो आवे ही ना है। तो हमारी श्यामा जो बड़ी सुंदर है, श्री जी को स्वरूप कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी, इतनी सुंदर है। तो ठाकुर जी आज श्री जी से कह रहे हैं हे श्यामाजू आप इतनी सुंदर, मैं तो आपके बगल में बैठने के योग्य भी ना हूं, ना मेरा रूप इतना सुंदर, ना मेरे गुण, ना मेरा स्वभाव, फिर भी मेरे मन में एक कौतूहल होवे हे राधा प्यारी, तुम्हें लागत हूं मैं कैसा, आपको मैं कैसा लगता हूं। और बंधुओं ये सब लीला हमारे ब्रज के रसिक जनों के प्राण हैं। वो इस भाव को सोच करके करते हैं कि ये त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ हैं, ये तीनों भुवनों के स्वामी हैं, लेकिन वृंदावन में आकर के कितने सहज हो जाते हैं ठाकुर जी। ऐसे लीला करते हैं जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो, और सामान्य व्यक्ति तो फिर भी काम लोलुप पे होकर के क्रिया करेगा, संसार के किसी विषय आसक्त होकर के, लेकिन यहाँ कोई विषय नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ कोई संसार का विषय नहीं है, ये विषय निवृत्ति लीलाएं हैं। बल्कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, इन लीलाओं का चिंतन करने वाले हमारे वृंदावन के बड़े बड़े साधु सन्यासी हैं, विरक्त हैं। वो कभी माताएं बहनों से नेत्र मिला तक के बात नहीं करते। ऐसे संत जन इन लीलाओं में रमे रहते हैं। कभी भी भूल करके भी इनमें काम का दर्शन मत करना, कोई इस लीला में किसी विषय का दर्शन मत करना, क्योंकि संसार के लोग श्री कृष्ण को
कभी कभी विषयासक्त दिखा देते हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है वो देख करके, इसीलिए ये सब विषय मंच पर मैं नहीं बोलता। किशोरी जी से पूछ रहे हैं आपको मैं कैसा लगूं? हे श्यामाजू, पर मैं आपसे सुनना चाहूं, और बलि बलि जाऊं या वृंदावन की, वृंदावन हित रूप पे बलि जाऊं, क्यों? या वृंदावन ने मुंह पे बहुत बड़ी कृपा करी। श्री जी बोली कैसे? बोले तुम जो मिली मेरो भाग सो ऐसो। आप मुंह को या वृंदावन की कृपा से मिले, या हमारे यहाँ वृंदावन की बड़ी भलाइयां लाऊं, या हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है वृंदावन, क्योंकि यही वृंदावन ने श्री जी से मिलवाया है ठाकुर जी को। श्री जी को इसलिए प्रिय क्योंकि यही वृंदावन ने ठाकुर जी से मिलवाया श्री जी को।